So we are discussing applet, right? So in the last session we have seen what is applet. So applet is nothing but you know that now ready-made predefined class which is given inside the applet package. Means applet is the ready-made package and it is having one applet class. Okay. Then when it comes to applet, what is applet? Applet is nothing but the container. It is a container like window or frame. Applet is also the container. Then what is next? By using applet, what we can do? By using applet, we can develop web supportive applications, right? Client server architecture it will be supported and web supportive applications will be there जो कि वेब के प्रेजेंस में रन होने वाले एप्लीकेशंस होते हैं. ठीक है. तो एप्लेट का प्रोग्राम सिंपल होता है. आपको एक क्लास डेवलप करना है जो कि एप्लेट का चाइल्ड होना चाहिए एंड उसके बाद आप जो एप्लेट का क्लास बनाओगे उसके ऊपर आपको कमेंट में इस टैग को लिखना होता है. एप्लेट टैग ओपन, एप्लेट टैग क्लोज. एंड इसमें एक्चुअली 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं. कोड एट्रीब्यूट, विड्थ एट्रीब्यूट एंड हाइट एट्रीब्यूट. ये बेसिक चीजें हमने डिस्कस की थी कि why we are commenting this line etc. Right. Okay, so one more thing that we have discussed in last session that applet जो एक predefined ready-made class है तो applet की क्लास में मेन मेथड नहीं होती है. applet की क्लास में लाइफ साइकिल मेथड्स होती है. तो applet की लाइफ साइकिल मेथड्स में हमने देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज देयर, init मेथड होती है, स्टार्ट मेथड होती है, देन व्हाट init मेथड, स्टार्ट मेथड, स्टॉप मेथड and destroy method. So etc. These are the methods are there into applet lifecycle. And एक और मेथड होती है एक्चुअली जिसका नाम होता है पेंट मेथड. सो टोटल 5 मेथड्स यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे. सो एप्लेट के क्लास में इनिट मेथड, स्टार्ट मेथड, स्टॉप मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड एंड पेंट मेथड भी होगी. बट ये जो पेंट मेथड होती है ना ये पैरामीटराइज होती है. मतलब इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है. ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट पेंट मेथड को चाहिए होता है. सो यहाँ पे पेंट मेथड डेवलप करते समय आपको इसको पैरामीटराइज क्रिएट करना है. यहाँ पे एक पैरामीटर वेरिएबल क्रिएट करना है दैट इज ग्राफिक्स क्लास का पैरामीटर वेरिएबल जी. ओके. सो लाइक दिस देयर आर 5 मेथड्स. ओके, वी हैव टू डील विद इन एप्लेट एक्चुअली. सो इनिट मेथड, स्टार्ट मेथड, स्टॉप मेथड, डिस्ट्रॉय एंड पेंट मेथड. राइट. You execute the applet program. Okay, what happens internally? Your applet class object will be created by JVM and it will start initialization of the applet by calling the init method. Then initialization होने के बाद internally it will call the start method and start method call होती है. तो फिर आपको ये जो आपकी एप्लेट विंडो है, क्योंकि आप जब एप्लेट का प्रोग्राम बनाते हो तो आपने एप्लेट क्रिएट किया मतलब आपने एक विंडो क्रिएट की. तो स्टार्ट मेथड कॉल होती है इंटरनली. तो स्टार्ट मेथड जब कॉल हो रही होती है तब आपको आपकी विंडो दिखाई दे रही होती है. ठीक है, मतलब एप्लेट दिखाई दे रहा होता है. एंड देन जैसे अगर आपने मान के चलो एप्लेट से स्विच किया किसी और वेब पेज पे आप चले गए, क्योंकि एप्लेट को जनरली हम HTML के साथ मिक्स करके रन करते हैं. तो किसी और वेब पेज पे स्विच वगैरह कर गए तो स्टॉप मेथड कॉल होती है. ठीक है, एंड इंटरनली. एंड उसके बाद फिर से अगर आप एप्लेट पे आ गए तो स्टार्ट मेथड फिर से कॉल होती है. सो स्टार्ट, स्टॉप मेथड्स वगैरह ये मल्टीपल टाइम्स कॉल होती है. उसके साथ साथ जैसे ही आपने ब्राउजर वगैरह क्लोज कर दिया, क्योंकि जनरली वी नो दैट एप्लेट जो है वो ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है. राइट. ब्राउजर पे रन करने के लिए एप्लेट्स बनाए जाते हैं. HTML के साथ एप्लेट को रन किया जाता है. तो जैसे आपने ब्राउजर वगैरह बंद कर दिया, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या फिर एंड हो गया, तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल किया जाएगा. बट अब यहाँ पे पेंट मेथड का रोल कहाँ पे आता है, तो देखो इनिशियली व्हाट हैपन स्टेप बाय स्टेप. सो जैसे आपने प्रोग्राम एप्लेट का रन किया, एप्लेट का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जैसे स्टार्ट होता है तो पहले JVM एप्लेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है एंड उस ऑब्जेक्ट पे इनिट मेथड को कॉल करता है. अब उसके बाद इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद वहां पे स्टार्ट मेथड को कॉल किया जाता है एंड स्टार्ट मेथड के बाद एक्चुअली पेंट मेथड को कॉल किया जाता है. गेटिंग इट? सो यू कैन राइट द सीक्वेंस लाइक दिस. ओके. सो पहले इनिट मेथड कॉल होती है, इनिट के बाद स्टार्ट मेथड कॉल होती है, उसके बाद पेंट मेथड कॉल होती है. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप किया जाता है, क्लोज किया जाता है, तो स्टॉप मेथड एंड उसके बाद डिस्ट्रॉय मेथड. ओके. डिस्ट्रॉय मेथड के कॉल होने से रिसोर्सेस जो इस प्रोग्राम को अलॉट हुए थे वो सारे फ्री किए जाते हैं, मेमोरी वगैरह एवरीथिंग. ओके. प्रोग्राम ऐसा समझो आप रैम से डिलीट हो जाता है लाइक दैट. सो दिस इज हाउ 5 मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एप्लेट. तो अभी हम एक काम करेंगे, हम एक्चुअल में इनका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन की, सच में पहले इनिट मेथड रन होती है, उसके बाद स्टार्ट मेथड, फिर पेंट मेथड, फिर स्टॉप मेथड एंड फिर डिस्ट्रॉय मेथड. क्या इसी सीक्वेंस में ये मेथड रन होती है? तो ये हमें चेक करना है. तो यू कैन सी, इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है सिंपल. सो मैंने क्या किया, एक क्लास क्रिएट किया, पब्लिक क्लास एप्लेट टेस्ट2. ओके. एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जो क्लास आप एप्लेट का क्रिएट करोगे तो इसको पब्लिक बनाना है.
सो ऑलवेज मेक योर क्लास एज पब्लिक क्लास। ओके, तो मैंने एक एप्लेट का क्लास क्रिएट किया, एप्लेट टेस्ट2, एंड उसके बाद अब इसको एप्लेट क्रिएट करना था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, एप्लेट नाम के प्रीडिफाइंड क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर दिया। सो एप्लेट टेस्ट2 इज द चाइल्ड ऑफ एप्लेट क्लास। अब एप्लेट में एज यूजुअल आपको पता है क्या करना होता है, एप्लेट का जो प्रोग्राम होता है उसमें आपको एक टैग मेंशन करनी होती है। तो यहाँ पे टैग एप्लेट टैग ओपन, एप्लेट टैग क्लोज, ये भी लिख दी। इसमें कोड एट्रीब्यूट में आपके क्लास का नाम, तो क्लास का नाम है एप्लेट टेस्ट2, वो यहाँ पे लिख दिया। एप्लेट की साइज कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, क्योंकि एप्लेट अल्टीमेटली एक विंडो होती है। एप्लेट की विड्थ कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए मेंशन कर दी, एप्लेट टैग को क्लोज किया एंड इसको कमेंट कर दिया, डन। अब मुझे ये देखना है कि एक्चुअल में ये जो मेरा क्लास है जो कि अभी एप्लेट बन गया, क्योंकि मैंने क्या किया, एप्लेट नाम के प्रीडिफाइंड क्लास को इनहेरिट कर दिया मेरे क्लास में, तो मेरा क्लास भी बन गया एप्लेट। अब मुझे देखना है कि ये प्रोग्राम को अगर मैं रन करूंगा तो JVM कौन सी मेथड्स को कॉल करेगा, या फिर एप्लेट की जो लाइफ साइकिल मेथड्स है उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। तो देखो, ये जो मैंने क्लास क्रिएट किया एप्लेट टेस्ट2, ये किसका चाइल्ड है, ये चाइल्ड है एप्लेट का। ओके, व्हाट इज दिस एप्लेट, दिस इज द प्रीडिफाइंड क्लास java.applet.applet, एंड इसमें वो 5 मेथड्स हैं, इनिट मेथड, स्टार्ट मेथड, स्टॉप मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड, पेंट मेथड। तो पेरेंट क्लास की जो मेथड्स है उनको मैं अभी क्या करना चाहता हूँ ना, ओवरराइड करना चाहता हूँ मेरे चाइल्ड क्लास में। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे उन मेथड्स को ओवरराइड किया, राइट। पब्लिक वाइड इनिट, ये मेथड मैंने यहाँ पे इनिट मेथड लिखी, एंड पब्लिक वाइड इनिट, इस मेथड में मैंने एक लाइन का लॉजिक लिखा, सिंपली system.out.println इनिट मेथड इज एग्जीक्यूटिंग। मतलब अगर इनिट मेथड को कॉल आता है एंड अगर इनिट मेथड अगर एग्जीक्यूट होती है तो हमें ये मैसेज मिलेगा हमारे कंसोल पे, इनिट मेथड एग्जीक्यूटिंग। देन वैसे ही मैंने स्टार्ट मेथड को भी यहाँ पे रिडिफाइन किया एंड डिफाइन करके इसमें भी एक लाइन का लॉजिक लिखा, स्टार्ट मेथड इज एग्जीक्यूटिंग। सेम मैंने पेंट मेथड को भी डिफाइन किया, एंड यू नो पेंट मेथड जो है वो पैरामीटराइज है, तो पेंट मेथड बनाते समय हमें पेंट मेथड में ग्राफिक्स क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना होता है, पैरामीटर वेरिएबल बनाना होता है। सो ग्राफिक्स एक रेडीमेड क्लास है, डोंट फॉरगेट। व्हाट इज दिस ग्राफिक्स इज द प्रीडिफाइंड क्लास, एंड ये क्लास कौन से पैकेज में है, तो देखो मैंने इसको इंपोर्ट भी किया ऊपर, इंपोर्ट java.awt.graphics, ग्राफिक्स ये क्लास AWT पैकेज में है, सो दैट्स व्हाई मैंने उसको इंपोर्ट कर दिया। एंड देन पेंट मेथड को डिफाइन किया, एंड इसमें भी एक लाइन का लॉजिक लिखा है, पेंट मेथड इज एग्जीक्यूटिंग, मतलब अगर इस मेथड को कॉल आता है, अगर ये मेथड रन होती है तो हमको मैसेज मिलेगा पेंट मेथड इज एग्जीक्यूटिंग। देन सेम स्टोरी, स्टॉप मेथड को भी डिफाइन किया, यहाँ भी एक मैसेज दिया, स्टॉप मेथड इज एग्जीक्यूटिंग, एंड डिस्ट्रॉय मेथड को भी डिफाइन किया, यहाँ भी मैसेज दिया, डिस्ट्रॉय मेथड इज एग्जीक्यूटिंग। सो यू कैन सी इस मेरे एप्लेट के क्लास में मैंने इनिट मेथड, स्टार्ट मेथड, पेंट मेथड, स्टॉप मेथड एंड डिस्ट्रॉय मेथड, पांचों मेथड्स को डिफाइन किया है। ओके, एंड हर एक मेथड में एक लाइन का लॉजिक लिखा है। तो मतलब अगर ये मेथड्स को कॉल आता है, अगर ये मेथड्स एग्जीक्यूट होती है तो हमें ये मैसेज कंसोल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड वो भी फ्लो वाइज, कौन सी मेथड पहले एग्जीक्यूट हो रही है, कौन सी मेथड बाद में, राइट। एंड वन मोर थिंग, देखो अब इसमें से किसी भी मेथड को हम मैन्युअली कॉल नहीं करेंगे, एंड यू कैन सी एप्लेट के क्लास में, ये जावा का ही क्लास है लेकिन इसमें मेन मेथड नहीं होती है। यू कैन सी यहाँ पे मैंने मेन मेथड नहीं लिखी है। ओके, मेन मेथड लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एप्लेट के क्लास में इनिट मेथड सबसे पहले कॉल होती है ऑटोमेटिकली, जैसे नॉर्मल जावा के प्रोग्राम में मेन मेथड कॉल होती है ना, तो यहाँ पे इनिट मेथड कॉल होती है इंटरनली सबसे पहले। ठीक है, तो फ्लो जैसे मैंने बताया वैसे होने वाला है, पहले इनिट मेथड, उसके बाद ऑटोमेटिकली कॉल किया जाएगा स्टार्ट मेथड को, देन स्टार्ट के बाद इंटरनली कॉल किया जाएगा पेंट मेथड को, देन ऑटोमेटिकली कॉल होगी स्टॉप मेथड, देन उसके बाद कॉल होगी डिस्ट्रॉय। एंड इसकी प्लेसमेंट आप आगे पीछे कैसे भी करो वो मैटर नहीं करता, लेकिन इसी ऑर्डर में वो रन होने वाली है एंड ये इंटरनली कॉल की जाएंगी मेथड। तो ठीक है, अभी देखते हैं एक बार इसको रन करके। ये एप्लेट के प्रोग्राम को रन करने के लिए आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग। देखो पहले तो आप उस फोल्डर में जाओ जहाँ पे आपने आपके प्रोग्राम को रखा है, वहां से सीधे सीधे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, एंड तो यहाँ पे अभी हम प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करना चाहेंगे एप्लेट के। लेकिन देखो एक्चुअली एप्लेट जो है ना, अगर आप एप्लेट के साथ काम कर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज बेटर टू वर्क विद JDK7। ओके, JDK7, तो अभी हमें JDK7 की जरूरत पड़ेगी, जावा 7। तो JDK7 आपके पास होना चाहिए इंस्टॉल, तो मैंने ऑलरेडी JDK7 मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखा है, आई विल शो यू। तो अभी मुझे JDK7 का पाथ सेट करना होगा इस कमांड प्रॉम्प्ट पे, क्योंकि अभी ये कमांड प्रॉम्प्ट क्या एक्सेस कर रहा है, तो देखो जावा स्पेस डैश वर्जन, ये किसको एक्सेस कर रहा है, तो देखो जावा वर्जन 17।
ये कमांड प्रॉम्प्ट अभी जावा 17 को एक्सेस कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये कमांड प्रॉम्प्ट जेडीके 7 को एक्सेस करे, क्योंकि मेरे पास दोनों इंस्टॉल्ड है। आप देखो, अगर आप सी ड्राइव में जाओगे एंड देन प्रोग्राम फाइल्स, देन उसके बाद आप जाओगे जावा में। जावा में मेरे पास जेडीके 17 भी है, जेडीके 15 भी है, जेडीके 7 भी है। तो मैं चाहता हूँ अभी मेरा कमांड प्रॉम्प्ट जेडीके 7 को यूज करे, बाकी किसी जावा के वर्जन को नहीं। तो मैं जेडीके 7 में जाऊंगा एंड यहाँ पे बिन नाम के फोल्डर के अंदर जाऊंगा एंड बिन में जाके ये जो पाथ है इसको सिंपली आपको कॉपी करना है। कॉपी द पाथ, गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, क्लियर द स्क्रीन एंड यहाँ लिखो सेट पाथ इक्वल्स टू, वो पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर दो, सेट पाथ इक्वल टू, दैट्स इट। ओके, अभी देखो क्या हो गया, अभी ये कमांड प्रॉम्प्ट, इससे क्या हो गया, अभी हमने टेम्पररी पाथ सेट कर दिया। ये कमांड प्रॉम्प्ट अभी जेडीके 7 को ही एक्सेस करेगा, बाकी किसी को भी नहीं। आपके कंप्यूटर में कितने भी जेडीके इंस्टॉल्ड हो वो मैटर नहीं करता। जैसे अभी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, कैसे, टाइप करो जावा स्पेस डैश वर्जन, अगर आपने टाइप किया तो देखो लिख के क्या आ रहा है, जावा वर्जन 1.7, राइट। ओके, सो एप्लेट की केस में कंपलसरी है कि आपको जेडीके 7 के साथ काम करना पड़ेगा, या फिर अर्लियर वर्जन जेडीके 7, जेडीके 6 वगैरह, राइट। तो अभी मैंने जेडीके 7 पाथ सेट कर दिया है, क्लियर द स्क्रीन। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट जेडीके 7 एक्सेस कर रहा है। अब मैं मेरे प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करना चाहता हूँ, तो फाइल का नाम क्या है, एप्लेट टेस्ट 2। ओके, सो जावा सी एप्लेट टेस्ट 2 डॉट जावा, प्रोग्राम कंपाइल होगा। सो यस, कंपाइलेशन सक्सेस। प्रोग्राम को रन करना है तो एप्लेट वीवर कमांड को यूज करना पड़ेगा, एप्लेट वीवर एप्लेट टेस्ट 2 डॉट जावा, डन। सो यू कैन सी, देखो मेरे सामने अभी एप्लेट डिस्प्ले हो गया। दिस इज द एप्लेट, एप्लेट इज नथिंग बट द विंडो, राइट। तो ये एप्लेट डिस्प्ले हो रहा है। ओके, एंड ये एप्लेट अभी डिस्प्ले हो रहा है, तो इंटरनली देखो ऑटोमेटिकली पहले कौन सी मेथड कॉल हुई, इनिट मेथड एग्जीक्यूटिंग, उसके बाद स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूटिंग, उसके बाद पेंट मेथड एग्जीक्यूटिंग। ओके, मैंने इसमें से किसी भी मेथड को मेरे प्रोग्राम में मैंने कॉल नहीं किया था, मैंने सिर्फ मेथड्स को डिफाइन किया था, लेकिन इंटरनली इन सभी मेथड्स को जेवीएम ने कॉल किया। एंड कौन सी ऑर्डर में कॉल किया, आप ये ऑर्डर भी देख सकते हैं, पहले इनिट मेथड, बाद में स्टार्ट मेथड, बाद में पेंट मेथड। एंड जैसे ही अगर अगर मैं ये विंडो को क्लोज करूंगा, एप्लेट को क्लोज करूंगा, तो देखो उसके ठीक बाद में स्टॉप मेथड एग्जीक्यूट हुई एंड उसके बाद में डिस्ट्रॉय मेथड। आई होप यू गॉट इट, राइट, लाइक दिस। डू इट वंस अगेन, फिर से इसको रन करूंगा, इनिट मेथड, स्टार्ट मेथड, पेंट मेथड, मिनिमाइज किया तो स्टॉप मेथड, फिर से मैक्सिमाइज किया, मैक्सिमाइज करते से ही देखो नीचे फिर से स्टार्ट मेथड, पेंट मेथड एग्जीक्यूट हो रही है, मिनिमाइज किया फिर से स्टॉप मेथड, मैक्सिमाइज किया फिर से स्टार्ट मेथड, पेंट मेथड। समझ में आ रहा है व्हाट इज हैपनिंग। सो स्टार्ट मेथड, स्टॉप मेथड, पेंट मेथड मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। एप्लेट हाइड होते से ही स्टॉप मेथड एंड डिस्प्ले होते से ही स्टार्ट मेथड, हाइड होते से ही स्टॉप मेथड, ऐसे, राइट। एंड जब क्लोज करोगे तो स्टॉप मेथड से होते हुए डिस्ट्रॉय मेथड। तो एप्लेट की पूरी लाइफ साइकिल में इनिट मेथड एक बार रन हुई, डिस्ट्रॉय मेथड एक बार, लेकिन स्टार्ट पेंट स्टॉप, स्टार्ट पेंट स्टॉप, स्टार्ट पेंट स्टॉप, ये मेथड्स मल्टीपल टाइम रन होती है। आई होप यू गॉट इट, राइट, like this it is actually. So now we will see some more methods of the applet. So common methods used in displaying the output, एक ड्रॉ स्ट्रिंग नाम की मेथड होती है, ओके, एंड ये ग्राफिक्स क्लास की मेथड है ड्रॉ स्ट्रिंग। So this method is used to print any message on the applet window area. It is member of graphics class and typically called with the paint or update method, okay. So update method will also be there. So actually paint method, so let's see. तो paint method typically called will paint method. So paint method में हम actually इस drawstring method को कॉल करते हैं। एंड ये drawstring method क्यों paint method में क्यों कॉल करते हैं, क्योंकि देखो आप drawstring method जो है ना वो ग्राफिक्स क्लास की है। drawstring method किसकी, ग्राफिक्स क्लास की। एंड ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट हमें कहाँ मिलेगा, तो ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट तो हमें पेंट मेथड के अंदर ही मिलेगा ना। देखो पेंट मेथड को कॉल कौन कर रहा है, जेवीएम इंटरनली। अब पेंट मेथड को जब कॉल किया जाएगा तब इसको क्या चाहिए, ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ये ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसको पास भी कौन कर रहा है, जेवीएम। तो क्या हम मैन्युअली ऑब्जेक्ट वगैरह बना रहे क्या, नहीं, इंटरनली एवरीथिंग इज हैपनिंग। सो अगर आपको ग्राफिक्स क्लास की ड्रॉस्ट्रिंग मेथड को कॉल करना है तो आपको ऑब्वियसली पेंट मेथड में कॉल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पेंट मेथड के पास ही ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट आने वाला है, राइट, लाइक दैट, ओके। सो
what is next? For example, what is the syntax? Wide drawstring string message in text int y. ये जो drawstring मेथड होती है इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? ओके अगर आपको ये जो आपका जो एप्लेट है, आपकी जो विंडो है, उस एप्लेट विंडो पे अगर आपको कोई मैसेज वगैरह टेक्स्ट वगैरह डिस्प्ले करना है तो तब आप ये ड्रॉस्टिंग वगैरह मेथड को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं. राइट. देन सेट बैकग्राउंड मेथड है. दिस मेथड इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द एप्लेट विंडो. अगर आपको एप्लेट का बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो आप सेट बैकग्राउंड मेथड को कॉल कर सकते हैं. सिंपली सेट बैकग्राउंड मेथड को आपको कलर इसमें क्या करना होगा, जब आप सेट बैकग्राउंड मेथड को कॉल करोगे तो आपको इसको कलर क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट पास करना होगा. अब इसको समझो व्हाट आई एम सेइंग. सेट बैकग्राउंड मेथड के जरिए हम क्या कर सकते हैं, तो एप्लेट का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर. लेकिन इस मेथड को आपको कलर देना होता है, कलर क्लास का ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट देना होता है. ठीक है. अब कलर क्लास का ऑब्जेक्ट, ओके, दिस मेथड colors as the argument so as to set the background. Color class is the class in Java which holds constant for each color. तो एक्चुअली यहाँ पे कलर क्लास का एक कांस्टेंट एज आर्गुमेंट पास करना होगा. तो अब कलर क्लास के कांस्टेंट्स कौन से हैं, तो ये कुछ कांस्टेंट्स हैं. रेड, कलर डॉट ऑरेंज, कलर डॉट ग्रे, कलर डॉट डार्क ग्रे, कलर डॉट येलो, ब्लू, ग्रीन, देन ब्लैक, पिंक, सियान, लाइट ग्रे, व्हाइट एटसेट्रा. तो ये कुछ कांस्टेंट्स हैं जो कि कलर नाम के क्लास में दिए गए हैं. व्हाट इज द क्लास? प्रीडिफाइंड क्लास कलर. एंड उस कलर क्लास में ये कांस्टेंट्स बनाए गए हैं. यू नो व्हाट इज कांस्टेंट? आई होप यू नो. कांस्टेंट इज नथिंग बट अ वेरिएबल. कांस्टेंट इज नथिंग बट अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स होती है. ठीक है. फाइनल वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स होती है. तो ये सारे फाइनल वेरिएबल्स बनाए गए हैं कलर क्लास के अंदर. ओके. एंड वो कॉन्स्टेंट्स आपको एज आर्गुमेंट पास करना होता है इस सेट बैकग्राउंड मेथड को. इसमें से कोई भी एक कांस्टेंट, जो भी बैकग्राउंड आप सेट करना चाहते हो उसको आप वहां पे क्या कर सकते हैं, एज आर्गुमेंट पास कर सकते हैं. राइट. देन व्हाट इज नेक्स्ट? सो नेक्स्ट इज देयर गेट बैकग्राउंड मेथड. सो दिस मेथड इज यूज्ड टू गेट द करंट कलर ऑफ द विंडो. अगर आपको जानना है कि अभी देखो जो मेरा एप्लेट है तो उस एप्लेट का जो बैकग्राउंड कलर है वो कौन सा है, आई वांट टू नो. ओके. उसका नाम मुझे पता नहीं है तो यहाँ पे आप गेट बैकग्राउंड मेथड को कॉल कर सकते हैं. तो गेट बैकग्राउंड मेथड व्हाट इट विल डू, इट विल रिटर्न यू द कलर, बट फॉर दैट पर्पस आपको फिर कलर क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल लेफ्ट में बनाना होगा. सो हियर कलर इज द क्लास एंड सी इज द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ द कलर क्लास. बिकॉज गेट बैकग्राउंड मेथड वो ऑब्जेक्ट, वो कलर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी तो उसको होल्ड करने के लिए कलर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल चाहिए होगा. तो सिंपल है, गेट बैकग्राउंड मेथड के जरिए गेट द बैकग्राउंड, आपको पता चल जाएगा कौन सा बैकग्राउंड अभी है आपका एप्लेट का. सेट फोरग्राउंड. ओके. दिस मेथड इज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट व्हिच हैज टू बी डिस्प्लेड ऑन द एप्लेट विंडो. एप्लेट पे जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा उसका टेक्स्ट का जो कलर है, फोरग्राउंड का कलर, उसके लिए आप सेट फोरग्राउंड मेथड को कॉल कर सकते हैं. यहाँ भी आपको कलर पास करना है. ओके. जो दिए गए कलर है उसमें से गेट फोरग्राउंड मेथड के जरिए आपका जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का कलर आप जान सकते हैं. उसके लिए आपको गेट फोरग्राउंड मेथड को कॉल करना है. एंड वैसे ही एक मेथड है जिसका नाम है शो स्टेटस. शो स्टेटस मेथड जो है, शो स्टेटस, दिस मेथड इज यूज्ड टू डिस्प्ले एनी स्ट्रिंग और टेक्स्ट इन द स्टेटस विंडो ऑफ द ब्राउजर और एप्लेट व्यूअर. आई विल टेल यू व्हाट इज स्टेटस विंडो. देखो ये जो नीचे एप्लेट स्टार्टेड लिखा हुआ है ना, दैट इज स्टेटस विंडो. ठीक है. तो वो स्टेटस विंडो पे आपको अगर कुछ डिस्प्ले करना है तो ऐसे में आप शो स्टेटस मेथड को कॉल कर सकते हैं. इसमें एज आर्गुमेंट जो भी मैसेज है वो पास कर सकते हैं. तो अभी हम ये सब देखना चाहते हैं प्रैक्टिकली. सो व्हाट वी विल डू फॉर दैट पर्पस, वन बेसिक प्रोग्राम आई हैव गिवन हियर. वी विल डू दैट सेम प्रोग्राम हियर. राइट. सो one class we have to create which is the child of applet. So let's develop the program fastly. Tell me, कुछ चीजें तो हमें as it is लगने वाली है तो इसको कॉपी कर लेंगे. ठीक है. पेस्ट. So what is the name? Suppose applet test3. यहाँ भी देना होगा applet test3 extends applet. सेव करना है .java. Okay. So पब्लिक क्लास applet test3 extends applet. तो पहली मेथड कौन सी होती है? पब्लिक वाइड इनिट मेथड. इसमें ही आपका मेन जो भी लॉजिक होगा, इनिशियलाइजेशन रिलेटेड जो भी लॉजिक होगा वो आपको इनिट मेथड में ही लिखना है. दो वेरिएबल्स की में जरूरत पड़ेगी. ओके.
So some variable string message color C, two reference variables we are going to create. Okay, two reference variables of what, string and कौन सा, color class are created. दो रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया हमने, स्ट्रिंग भी प्रीडिफाइंड क्लास है, यू नो दैट, कलर भी प्रीडिफाइंड क्लास है. सो टेल मी C इक्वल्स टू व्हाट, गेट बैकग्राउंड. मेथड का नाम है गेट बैकग्राउंड. ओके, एंड देन वी वांट टू कॉल सेट बैकग्राउंड मेथड. ठीक है, अब ये सेट बैकग्राउंड मेथड में कलर पास करना होगा, तो कोई भी कलर यहाँ पे जैसे लिस्ट दी है, कोई भी कलर ले सकते हैं आप. सपोज ओके, वी विल टेक सम येलो. सो कलर डॉट येलो, कलर डॉट. अब यहाँ पे देखो येलो जो मैंने पास किया है आर्गुमेंट, व्हाट इज द मेथड नेम, सेट बैकग्राउंड. सेट बैकग्राउंड मेथड में मैंने कलर क्लास के येलो नाम की कांस्टेंट को पास किया है एज आर्गुमेंट, तो इसलिए लिखना होगा कलर डॉट येलो. What is color? Predefined class. What is yellow? Is the constant of the color class. So that's why I am passing. Foreground भी आप set कर सकते हैं, same story. So set foreground. इसमें जो भी आप कलर पास करना चाहते हैं. So color dot, वहाँ पे white है. I think yellow के ऊपर white it is okay, या फिर blue भी चलेगा. Blue लेते हैं, ठीक है. So foreground color हम blue लेना चाहते हैं. Better to take it. सो एक मैसेज यहाँ पे हमको चाहिए. सो मैसेज वेरिएबल हमने बना के रखा है. वट एवर द मैसेज यू वांट यू कैन टेक हियर. इनिट मेथड इज एग्जीक्यूटिंग डॉट डॉट डॉट. सो ये मैसेज आ जाएगा आपके मैसेज वेरिएबल में जो हमने ऊपर बनाया था, स्ट्रिंग मैसेज वेरिएबल. तो ये जो वैल्यू है स्ट्रिंग टाइप की, इनिट मेथड इज एग्जीक्यूटिंग, वो स्टोर हो जाएगी स्ट्रिंग टाइप की इस मैसेज वेरिएबल में. सो इनिट मेथड इज डन. ओके, पब्लिक void start method done. And when we come to start method, so इसी मैसेज वेरिएबल को यहाँ पे ओवरराइड करेंगे हम. इनिट की जगह पे हम चाहते हैं मैसेज मिलना चाहिए स्टार्ट मेथड इज एग्जीक्यूटिंग. तो एक और मेथड यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं, पब्लिक void पेंट मेथड, ग्राफिक्स GRAPHICS ग्राफिक्स G एक्चुअली. तो ये मैंने अभी पेंट मेथड भी डिफाइन कर दी. एंड पेंट मेथड में अब देखो यहाँ पे पेंट मेथड जो है, पेंट मेथड के पास ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा. तो G डॉट व्हाट इज द मेथड, ड्रॉ स्ट्रिंग. व्हाट इज द मेथड, ड्रॉ स्ट्रिंग. तो ग्राफिक्स क्लास के ऑब्जेक्ट पे हम ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेंगे. एंड ये मेथड क्या करेगी, आपकी एप्लेट की विंडो पे अगर आपको कोई भी टेक्स्ट वगैरह डिस्प्ले करना है तो तब आपको ये ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड को कॉल करना होता है. इसको 3 आर्गुमेंट चाहिए होते हैं. कौन से? पहला आर्गुमेंट मैसेज है, तो क्या टेक्स्ट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो मैसेज, ये जो भी मैसेज वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले होनी चाहिए. देन सेकेंड आर्गुमेंट लेफ्ट मार्जिनल डिस्टेंस, मान के चलो 40. टॉप मार्जिनल डिस्टेंस मान के चलो सम 70. ठीक है, तो लेफ्ट मार्जिन से कितने डिस्टेंस पे, टॉप मार्जिन से कितने डिस्टेंस पे, एंड मैसेज कौन सा डिस्प्ले करना है. देन अब हम क्या चाहते हैं, देखो पहले वन बाय वन वी विल सी, वन बाय वन. सो गेट बैकग्राउंड की वजह से आपको बैकग्राउंड का कलर सी वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा. देन हमने बैकग्राउंड कलर सेट किया येलो. देन फोरग्राउंड कलर ब्लू सेट किया है. एंड देखो क्योंकि पहले इनिट मेथड रन होगी तो हमको मैसेज क्या मिलना चाहिए, मैसेज इनिट मेथड इज एग्जीक्यूटिंग. तो अभी हम ये, एंड उसके बाद आपको पता है कि इनिट मेथड के तुरंत बाद स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट होती है. ये इसको मैंने कमेंट कर दिया. सो व्हाट विल हैपन, मैसेज वेरिएबल जब ये प्रोग्राम रन होगा तो कंट्रोल जाएगा इनिट मेथड में. सी वेरिएबल में बैकग्राउंड का कलर आ जाएगा एंड बैकग्राउंड कलर सेट हो जाएगा अब येलो. ओके, वो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड जो भी है वो आपको सी वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा. देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन रन होगी तो बैकग्राउंड कलर येलो सेट होगा, फोरग्राउंड कलर यानी कि टेक्स्ट का कलर ब्लू सेट होगा, एंड मैसेज वेरिएबल में वैल्यू सेट होगी इनिट मेथड इज एग्जीक्यूटिंग. स्टार्ट मेथड में कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर. देन कंट्रोल विल कम टू पेंट मेथड एक्चुअली. एंड पेंट मेथड में जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग. तो ड्रॉ स्ट्रिंग में क्या डिस्प्ले होगा, मैसेज. मैसेज वेरिएबल की वैल्यू क्या है, इनिट मेथड इज एग्जीक्यूटिंग. ओके, इनिट मेथड इज एग्जीक्यूटिंग डॉट डॉट डॉट. लेफ्ट मार्जिनल डिस्टेंस एक्चुअली 40 की जगह पे हम 10 ले लेते हैं. लेफ्ट मार्जिन 10 एंड टॉप मार्जिन हम 40 ले लेंगे. ठीक है, सो लेफ्ट मार्जिन 10 40 पे ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा. लेकिन ये मैसेज आपकी एप्लेट की विंडो पे डिस्प्ले होगा, ना कि कंसोल पे. देयर इज डिफरेंस.
So what is the class name? Applet test3 java c applet test3.java. And there is the issue, it is saying color c cannot find symbol color. तो पहले उसे भी इंपोर्ट करना होगा, कलर क्लास जो हमने यूज किया है। तो एक्चुअली ये वाला क्लास भी हमको AWT पैकेज में मिलेगा, इंपोर्ट आई थिंक सो java.awt.color। सो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट java.awt.color। अब देखते हैं, सो कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को। ओके, वन मोर प्रॉब्लम, सेट फोरग्राउंड, आई थिंक इसका नाम गलत हो गया क्या, सेट फोरग्राउंड मेथड में FOREGROUND कलर डॉट ब्लू, दैट इज ओके ना। तो ये भी एरर यहां से चला जाएगा। अब कंपाइलेशन एंड लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। सो एप्लेट व्यूअर applet test3.java, ओके। सो अवर एप्लेट इज एग्जीक्यूटिंग, एप्लेट आने के विंडो एंड वो मैसेज वहां दिखाई दे रहा है, init मेथड इज एग्जीक्यूटिंग, दिख रहा है मैसेज। एंड बैकग्राउंड कलर कौन सा है, येलो, एंड फोरग्राउंड टेक्स्ट का कलर कौन सा है, ब्लू। You can see, so like this you can set the background color and text color by using these methods. What? set background method के जरिए applet का background color, set foreground method के जरिए text का color जो भी चाहे आप सेट कर सकते हैं। एंड अभी क्योंकि init मेथड में मैसेज सेट किया था तो स्टार्ट में मैसेज नहीं दिया था, तो इसलिए अभी क्या दिख रहा है, init मेथड इज एग्जीक्यूटिंग। लेकिन अभी अगर मान के चलो स्टार्ट मेथड में आने के बाद, क्योंकि यू नो दैट आफ्टर init मेथड स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट्स, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैसेज इक्वल टू स्टार्ट मेथड इज एग्जीक्यूटिंग, तो अभी आउटपुट क्या दिखेगा, क्योंकि पहले init मेथड में मैसेज था init मेथड इज एग्जीक्यूटिंग, लेकिन उसके तुरंत बाद कंट्रोल स्टार्ट मेथड में आएगा एंड स्टार्ट मेथड में मैसेज सेट होगा स्टार्ट मेथड इज एग्जीक्यूटिंग, तो पहले वाला जो मैसेज था वो ओवरराइड हो जाएगा। ओके, तो अभी लेटेस्ट मैसेज क्या होगा, स्टार्ट मेथड। सो दिस इज हाउ इट विल शो नाउ स्टार्ट मेथड इज एग्जीक्यूटिंग, क्योंकि यू नो दैट ये एप्लेट विंडो तभी दिखती है जब init के बाद स्टार्ट के बाद पेंट मेथड रन होती है। तो एक्चुअली पेंट मेथड की वजह से हमको ये मैसेज दिख रहा है, स्टार्ट मेथड इज एग्जीक्यूटिंग, राइट ना। ये मैसेज किसकी वजह से दिख रहा है, पेंट की वजह से, क्योंकि पेंट के अंदर जो हमने ड्रॉस्ट्रिंग मेथड कॉल की है इसकी वजह से वो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है लेफ्ट साइड से 10 पिक्सल, टॉप मार्जिन से 40 पिक्सल के डिस्टेंस पे। सो आई वांट टू डू वन थिंग, व्हाट वी कैन डू, दिस इज वन। तो यहाँ पे आने के बाद हमें मैसेज मिलना चाहिए। एंड एक और मेथड है जिसका नाम है शो स्टेटस, ओके। वेलकम टू एप्लेट, ओके। अब मैंने एक और मेथड कॉल किया शो स्टेटस। तो देखो दोनों में डिफरेंस है। ड्रॉस्ट्रिंग मेथड की वजह से मैसेज कहाँ डिस्प्ले होता है, जहां पे भी आपने कोऑर्डिनेट मेंशन किए है वहां पे वो मैसेज डिस्प्ले होता है। बट शो स्टेटस मेथड में जो भी आप मैसेज पास करोगे, अगर मैंने पास किया वेलकम टू एप्लेट, तो ये जो एप्लेट स्टार्टेड दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आपको वो मैसेज दिखाई देगा वेलकम टू एप्लेट। एंड अभी मैसेज क्या मिलेगा, पेंट मेथड इज एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। सो बाकी ओवरराइड हो जाएंगे। सो लेट्स सी कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन, नाउ यू कैन सी नीचे मैसेज कौन सा आ रहा है, वेलकम टू एप्लेट। ये किसकी वजह से, ओके, शो स्टेटस मेथड की वजह से यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। एंड पेंट मेथड इज एग्जीक्यूटिंग, यू कैन सी फाइनल मेथड कौन सी एग्जीक्यूट हो रही है, पेंट मेथड। एंड बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड दैट इज। सो लाइक दिस इट इज सिंपल to set the background and foreground color to applet, and I hope you got it once again very clearly. What is applet? Applet is nothing but the container, or applet is nothing but the window. This is applet, this window is called as applet, okay. Okay, and but it is different because it doesn't have main method, it is having init method, start method, stop method, paint method, etc. This is how the applet is there.